सो लेट्स स्टार्ट। तो हेलो एवरीवन, तो आज आम टॉपिक होचे सेक्स एजुकेशन काण है, स्कूल रे केनता दिया है सी का प्रोब्लेम काण अच्छे, आउ से प्रोब्लेम रो सॉल्यूशन काण है, आउ आमे केनता सेटा प्रमोट करि पारमा से जिनिस के सेतार ऊपर आमे आज डिस्कशन करमा। तो सबटु पहला काहे के की कहबा lai चाहबो हाथ टेक एतार ऊपर तमर स्कूल रे केनता दिया होतला, केनता दिया होतला पहला के कहबा lai चाहबो हाथ टेक। लासा तु कहबू? मेहेक तमे कहब? ओके, जेहेतु लासा और मेहेक गुटे स्कूल रन, तो मेहेक बोधे ना जानी थे कहीं एबे से जॉइन नहीं माने एबे से क्लास 10 के जाइछन, तो क्लास 10 में बेसिक जेहेतु अच्छे लासा कहबा ले जदि चाहबू बोले कही दे, तापर मेहेक के चांस दमा। କିଏ ପଢଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଧରବାର ଅଛି ବେ। हाँ चलबा, किसी असुविधा नहीं न, चलबा। स्कूल ना अब केनता दिया होतला हेटा कहबार अछि। ओके ହଁ ତ ଆମେ ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ हाँ। ଆମଟା हम्म ହାଇ ସ୍କୁଲ ଟୁକେଲ ମାନେ ପଢୁଛୁ ହେଲା। तो ଟିକେ समलपुर ଟିକେ सुन ଘେର सुन ଘେର ଟିକେ हिंदी ରହୁନି। हिंदी कहमा है, हिंदी हिंदी रखले भल हवा। जदि सम्बलपुरी कहूच भी चलबा, प्रोब्लेम नाइन न। चेष्टा करबा टिके हिंदी कहबार लगी। ओके, सम्बलपुरी हिंदी मिक्स चलबा। स्टार्ट। ହଁ ତ ଠିକ है। ସାର୍ ଟିକେ ଘେର ଯେ ଭଲ ଜାଗାରେ ରହିବେ ଲାସା ଦେଇକି କହ। हाँ लासा, हाँ कह। recorded है क्या recorded है? रेकर्डेड है मैं रेकर्डेड करूचे एडिट मारमी। ହେଲା ଠିକ ଆସୁଛି हाँ एबे आसला। ओके डन। सबको ଠିକ ଆସୁଛି ତ? आसला। हाँ तो ठीक है। हम्म मैं पढ़ती थी गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में। हम्म वहां पे सिर्फ लड़कियां थी, ठीक है, तो इतना ज्यादा हमारे बीच वो ऑकवर्डनेस नहीं था। हम्म हम ऐसे मतलब अगर क्लासरूम में भी ना हम ऐसे बात कर सकते थे, उसमें ऐसा कोई नहीं था, ठीक है। हाँ समस्या हमें कैमरा ऑन कर दमागे, कैमरा ऑन कर दमा सबे। नहीं 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 नहीं। कैमरा ऑन करो। ନିଶ୍ଚୟ ଠିକ ଅଛି हम्म समय से लगना दौरा। कह लासा कह, तू कंटिन्यू कर, तू कंटिन्यू कर। ओके तो मैं पढ़ती थी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती थी मैं, ठीक है, हम्म गर्ल्स हाई स्कूल में। तो वहां पे ना सिर्फ लड़कियां होती हैं, तो हम्म अगर हम ऐसी बातें करते भी हैं तो वहां पे इतना ज्यादा awkward हमारा नहीं होता है। हम्म हम कहीं पर भी ऐसे बातें कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो फर्स्ट टाइम की अगर मैं बोलूं कि मुझे कब फर्स्ट ऐसे एजुकेशन मिली थी, ठीक है, हम्म क्लास 6 में। हम्म हमारे बुक के पीछे ऐसा एक स्टोरी लिखा हुआ था, हम्म ठीक है, जुजुड़े में पीरियड लिखा हुआ था कि वो कैसे होता है, हम्म वो कोई बीमारी नहीं है, ऐसा लिखा हुआ था। हम्म तो हम तो बच्चे थे उस टाइम, शरारती बच्चे, तो हम अपने टिफिन ब्रेक के टाइम में हम उसी स्टोरी को बार बार पढ़ के बस हंसते थे। हम्म हमारा कोई काम नहीं था, हम बस उसी स्टोरी को पढ़ते थे और हंसते थे। जो पढ़ता था वो सबसे ज्यादा हंसता था। हम्म उसके बाद मतलब हमें उतना से पता नहीं था उस टाइम पे। तो उसके बाद जब क्लास 8 में हमें हमारा बुक मिला, तो हमें सबसे पहले एक चैप्टर दिखा, उसका नाम मुझे याद नहीं है, क्लास 8 का है। हम्म तो वहां पे क्या बोलते हैं उसको, कोई सुरो गुणसूत्र, गुणसूत्र को क्या बोलते हैं? क्रोमोजोम्स। क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ था। हम्म तो हम एकदम मतलब ऐसे मजाक उड़ाने लगे कि "अरे ये कैसे दे दिया है हमारे बुक में, हमें तो नहीं पढ़ना होता है ये सब कुछ।" तो हम्म हम ये सब कुछ सोचते थे उस टाइम पे। हम्म उसके बाद जब हम क्लास 9 ଏତିକ में, ଚେପ୍ଟରରେ ଥିଲା। हाँ शायद हाँ, हम्म उसी चैप्टर का था, ठीक है। तो हम्म उस टाइम पर ऐसा लगता था कि हमें ये सब कुछ नहीं पढ़ना होता है, ठीक है। हम्म मतलब हाँ, ऐसा लगता है हमको बचपन में। पर होता जब है। मैं क्लास 9th में आई, हम्म तब मतलब मुझे ऐसा लगा कि ये सब कुछ कॉमन है। और मैं क्लास 9th में जिस टीचर से पढ़ती थी, हम्म मतलब शिशु मंदिर में पढ़ने के टाइम में, ठीक है, हाँ। वहां पर एक सर पढ़ाते थे हमको। हम्म इतने मतलब इतने फ्रीली पढ़ाते थे ना वो, हम्म तुम्हें लगेगा नहीं कि ये कोई ऑकवर्ड चीज है। हम्म
मतलब जैसा तुम्हें हमेशा लगता है ये चैप्टर पढ़ने के टाइम बच्चे हँसते रहते हैं या फिर कुछ बातें-वातें करते रहते हैं, ऐसा नहीं होता है। हमारी ट्यूशन में ना स्कूल के टाइम में तो मैं नहीं थी इस चैप्टर पढ़ाने के टाइम पे, हुँ, हुँ, लेकिन ट्यूशन ट्यूशन के टाइम में जब सर ने पढ़ाया, हम 3 लोग थे, हुँ, हुँ, 2 लड़के थे और मैं एक लड़की थी, ठीक है? हुँ, बिल्कुल मतलब लगा ही नहीं कि ऐसे ऑकवर्ड भी लगता है इसे पढ़ने के टाइम। उन्होंने इस तरह पढ़ाया चैप्टर को। हुँ। कौन से क्लास का बात है ये? 9th ओके। तो यही है, इतना ही था मतलब पढ़ाने का टेक्निक। नहीं, ये मतलब पहली बार का था। आपने बोला ना कि फर्स्ट टाइम कहाँ पे पढ़े? ओके, फिर आगे क्या हुआ? नेक्स्ट टाइम? उसके बाद आगे मैंने स्कूल फर्स्ट छोड़ टाइम का दिया। यही है ना? मतलब ये एक्सपीरियंस था? फर्स्ट एक्सपीरियंस ये था। ओके, सही है। उसके बाद तो उस फिर टीचर अभी का नाम ले सकते हो? जो नहीं, शिशु नहीं, मंदिर नहीं। वाला या फिर जो बोले ट्यूशन वाला? कहाँ का? उनका नाम याद नहीं है, पर वो ना ऐसे मतलब प्योर ओडिया कहते थे। ओके, मतलब पूरे उड़िया थे। हाँ, प्योर ओडिया मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं बोलते हुँ। कोटक्या, हाँ, हाँ, हाँ। ऐसे ओके, लोग थे। सही है, ठीक है। उसके बाद उसके बाद वाला स्टोरी बताऊँ? नहीं, फर्स्ट एक्सपीरियंस चाहिए मेरे को। बाद में ठीक। डिस्कशन करेंगे, फिर आगे चलेंगे, फिर बात करेंगे उस पे। गुड्डी, तुम बोलो, तुम्हारा एक्सपीरियंस बोलो। मेरे मुझे लगता था कि मुझे सब कुछ पहले से पता है, मेरे हुँ, लिए कुछ नया नहीं था। हुँ, हुँ, हाँ, बट एक सीन याद है मुझे, मैं जब क्लास 8 में मतलब ट्यूशन गई थी आपके पास हुँ, पहली, हुँ, हुँ, क्लास 8 के टाइम। हाँ, हुँ। तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि दादा क्रश क्या होता है? हाँ, हाँ, तो आपने मुझे बताया था वो कुछ चीज़ों को जब छोटे-छोटे टुकड़े में छोटे-छोटे टुकड़े कर देते हैं तो उसे क्रश कहा जाता है। उस हाँ, वही बात आपने मुझे 9th में समझाया कि हार्मोनल चेंजेस की वजह से अगर तुम किसी को लाइक करते हो तो उसे क्रश कहा जाता है। ओके, तो मुझे ये पूछना था, आपने मुझे क्लास 8 में क्रश का मतलब वो क्यों बताया और क्लास 9 में क्यों एक्चुअल क्रश का मतलब बताया? ओके। हर चीज़ का एक टाइम होता है। नहीं, मैं तब हुँ, से मुझे लगा कि हाँ, एक्चुअल में होता होगा क्रश वो, क्योंकि मैंने क्लासरूम में बहुत ज़्यादा सुना था किसी का कि वो मेरा क्रश है, वो मेरा क्रश। ओके। ये सब हार्मोनल की वजह से होता है, तो यही बात है। यही है ना? हाँ, मेरा इतना था। और क्लास 9 में तो ऐसे मैंने पढ़ा, क्लास 9 या फिर 10 में ट्यूशन में। पढ़ाई कैसे मेरे होता था स्कूल में स्कूल में? कभी भी इस टॉपिक को छेड़ा ही नहीं गया, मतलब कभी कैसे? भी। टॉपिक तो बुक में था ना? तो बुक में बुक था लेकिन में पढ़ाया नहीं गया। तो हमारे क्लास 9 नहीं, क्लास 8 में था। हुँ, वही कोई को चैप्टर में वो मछली किसका, मेंढक का। मेंढक का रिप्रोडक्शन का कुछ तो था ऐसे। हुँ, तो स्कूल ने मछली का बताया टीचर। मछली का बताया, और मेंढक का मछली का बताया। 13, हाँ, क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन थे, उसमें 13 नंबर वाला ना, मैं एक बता दी स्टोरी। हुँ, चीकू ने क्वेश्चन पूछा था, उसी में ही था वो रिप्रोडक्शन वाला कुछ तो नंबर। ओके। भाई टीचर ने हमको मतलब 3 दिन ऐसे घुमाया, आंसर बताया ही नहीं अब तक भी। तो पुष्पापा अभी मतलब वो टीचर का देख के पूछते हैं, सर 13 नंबर का आंसर क्या है? ओहो! ओके, स्कूल में कभी छेड़ा ही नहीं गया वो टॉपिक। क्लास 8 चला गया, 9 चला गया, 10 चला हुँ, गया, कभी भी नहीं। ओके। लासा कुछ बोल रही है क्या? कुछ बोलना चाहती है? हाँ, बोलूँ? बोल, मैंने वो स्कूल वाला नहीं बताया ना, हमें बोल। जो टीचर पढ़ाती थी, बता, बता, चलेगा, तो उनका नाम बोलने से चलेगा? चलेगा, चलेगा। हाँ, तो उनका नाम ना मतलब हम उनको रूबी रूबी गुरमा बुलाते थे। ओके, रूबी गुरुमा। हुँ, तो देखो, मुझे लगा कि मतलब जब हमें वो क्लास 7th में साइंस पढ़ाती थी ना, हुँ, तो मुझे ऐसा लगा कि वो बहुत ऐसे बोरिंग पढ़ाती हैं, हुँ, मतलब अच्छा नहीं पढ़ाती है, ऐसा लगता था मुझे। पर जब उन्होंने क्लास 10th में हमें हुँ, पढ़ाया साइंस हाँ, में मतलब पूरे क्लास में ऐसा नहीं होता कि अगर कोई सवाल पूछ दे, हुँ, हुँ, तो ऐसे मैडम लोग ऑकवर्ड हो जाते हैं, हाँ, 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 या फिर आंसर नहीं दे पाते या फिर हुँ, बोलते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस मत पूछो। हुँ, उन्होंने हमें ऐसा कभी नहीं कहा है। वही, हुँ, जो भी हमने क्वेश्चन पूछा है, हुँ, उन्होंने अच्छे से जवाब दिया है बिल्कुल। वही चीज़ ज़रूरी होता है। मैक्सिमम मैं केसेस देखा हूँ, अगर फीमेल टीचर है, तो अगर वो साइंस टीचर है, तो उनको खुल के पढ़ाना चाहिए। मतलब एकदम
फ्रेंडली होकर पढ़ाना चाहिए ताकि बच्चे क्वेश्चन पूछ सकें, क्योंकि जब बच्चा क्वेश्चन पूछेगा तभी वो समझ पाएगा, मतलब ध्यान दे के सुनेगा। अगर बच्चा क्वेश्चन पूछ नहीं पा रहा तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। ठीक है, कोई बात नहीं, उसको आगे बात करेंगे। गुड्डी को तुम्हारा बात आधा रह गया था, आगे कंटिन्यू कर दो। डर के मारे विकास भाग गया। नहीं, मेरा बस इतना था, मेरे लाइफ में ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं, क्योंकि मुझे लगता है मैं बचपन से सब कुछ जानती और कुछ उसके बाद, मतलब स्कूल का पढ़ाई का टेक्निक ऐसा था, फिर शुरुआत कहाँ से हुई, मतलब पहला हूँ। सच बताओ तो मैं अपनी क्लास 10th की एक भी साइंस क्लास अटेंड नहीं की हूँ, बाथरूम में ही गुजारी हूँ। स्कूल का? हाँ, Why? बंक करती थी क्लास में। क्यों? मतलब हाँ, अच्छा नहीं लगता था, हर कोई बंक करता तो मैं भी कर लेती थी। हर कोई बंक करता था साइंस का क्लास, क्यों? हाँ, साइंस मैथ। क्यों? साइंस का क्लास तो बैंक नहीं करता मैं कभी नहीं अरे करता आप नहीं मेरा। करते, मैं स्कूल क्लास के बाहर सुनता था। अगर टीचर कोई क्वेश्चन पूछ देते थे तो टीचर खुश होकर मुझे फिर अंदर बिठा देता था, इसलिए क्वेश्चन भी नहीं पूछा मैंने। ओके, तो अंदर कौन बैठेगा। एक्सपीरियंस बताओ, जो चैप्टर था, सेक्स एजुकेशन वाला चैप्टर था, उसको कैसे एक्सप्लेन किया था टीचर ने, और उसमें क्या स्कूल एक्सपीरियंस? में मेरा कुछ नहीं था, स्कूल में मेरा कुछ नहीं था। कुछ तो पढ़ाए होंगे। जस्ट मिनट, गाली पड़ रही है मुझे। ठीक है, गाली खा लो, चांस ज्यादा दे। अरे बाल खुला रखी हूँ इसीलिए। ओके छोड़ो। ओके। तो भूत। तो स्कूल में मुझे मतलब इतना कुछ मुझे नहीं आया, स्कूल में पढ़ाया ही नहीं जाता था। क्यों? जितना भी पढ़ा है ट्यूशन में पढ़ा है। क्यों, अरे वो मुझे नहीं पढ़ाए पता। होंगे ना, कुछ तो पढ़ाए हाँ, होंगे। पढ़ाए होंगे बट मैंने क्लास अटेंड नहीं की थी, मुझे कैसे पता। क्यों? क्यों अटेंड नहीं किए थे? मतलब इंटरेस्टिंग नहीं था, बोरिंग लगता था, इंटरेस्टिंग टीचर था अच्छा बट नहीं वो था, टॉपिक वो टॉपिक स्कूल में इंटरेस्टिंग नहीं था, टीचर अच्छा ट्यूशन में नहीं था। दिखता था, कुछ कुछ कंडीशन ऐसे भी होते टीचर हैं। अच्छा दिखने में क्या होता है। हाँ, होता है टीचर होता है मुझे बहुत प्यार करता था लेकिन मैं उसे प्यार नहीं करती होता थी। है, मैं देखता हूँ। मतलब टीचर अच्छा नहीं दिखता तो क्लास अटेंड नहीं करते लड़कियाँ, मैं देखा हूँ, हमारे क्लास में ऐसा होता था। हमारे टीचर सब बुड्ढे थे। हाँ, तो क्या हुआ, दिक्कत क्या है? अरे एक्सपीरियंस अच्छा होता नहीं लगता था, मतलब वो इंटरेस्टिंग टॉपिक को भी बोरिंग कर देते थे, इससे अच्छा हम बाहर घूम ले। है। मैं ओके, ट्यूशन में जितना पढ़ी हूँ, स्कूल में तो बिल्कुल भी नहीं। क्या पढ़े हो? मतलब हाँ, जैसे कि क्लास 9th में जो था, क्लास 10th में जो था। हाँ, एक्सप्लेन करो, दिक्कत क्या है उसमें? सर मतलब जैसे कि पीरियड्स कैसे होते हैं, पीरियड्स मतलब प्रॉब्लम वगैरह, हम्म किसका कभी कभी आता नहीं, किसी का बहुत ज़्यादा भी आ जाता है। हम्म या फिर उस टाइम में जो मतलब बहुत लोग ना बोलते हैं ना कि मूड हार्मोनल स्विंग क्या चेंजेस। होता है। हम्म हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं, मूड स्विंग क्या होता है, और हम्म मतलब खास करके बच्चे कैसे होते हैं। हम्म इसके बारे में कोई नहीं वो बताता था। हाँ, वो और मतलब लड़कों का माइंडसेट क्या होता है, लड़कियों की माइंडसेट क्या होते हैं, साइकोलॉजी वगैरह। हम्म किस टाइम पे मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़कियों को ही पीरियड्स होता है, लड़कों का कुछ हार्मोनल चेंजेस नहीं चेंजेस होता। होते हैं, लड़कों में होता भी है। होता है ये बात। हाँ। हाँ, वो भी ओके। होता है, वो कैसे होता है, क्यों होता है, वो भी पता है, कितने टाइम के लिए होता है। ओके। इतना है कि लड़की मतलब लड़कियों को जितना पेन होता है शायद उनको होता भी होगा, वो बोलते नहीं है बट वो नहीं पता। हम्म हाँ, वो आप लेकिन लोगों को एक पता होता है, होगा। हार्मोनल चेंजेस होता है वहाँ पे। होता है, वो होता मुझे भी है। पता है। हाँ। वो नाइट क्या होता है ना, नाइट स्लोएस ओके ओके कुछ ओके, तो होता है होता है। नाइटफॉल जैसा। क्या होता है, आप अभी ऑकवर्ड फील कर रहे हो, मैं देखो। क्यों awkward फील करूंगा, मैं साइंस का टीचर हूँ। हम्म, साइंस का वही टीचर अगर awkward फील करेगा तो बताया कैसे? वो वही नाइटफॉल का तो कुछ प्रो तो। होता है, वो अलग चीज़ हाँ, होता है। नाइटफॉल। हाँ, उसको वही क्लासेस में तो डिटेल वही लेंगे, होता है, अभी लड़कों तो का नहीं ले नाइटफॉल सकते। होता है, लड़कियों का पीरियड्स होता है। हाँ खत्म। हाँ और हाँ, ठीक है। और क्या था, हाँ, मतलब बहुत कुछ था ऐसे। है बहुत कुछ है, लेकिन शुरुआत यहीं से हुआ था ना। शुरुआत यहीं से होता है, वो ओके। क्रश वाला से। महक, अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगी? लेडीज फर्स्ट, इसलिए ट्राई चांस दिया जा रहा है। नहीं, मेरा तो कोई ऐसे एक्सपीरियंस नहीं है। हम्म और इस अभी तो हमारा कुछ अरे क्लास 8 का, क्लास 9 का कुछ एक्सपीरियंस होगा ना, मतलब स्कूल है। में। हाँ। हाँ, हमारे क्लास 8 का जो टीचर का बोलो बोलो, नाम, आवाज़ कट रहा है, थोड़ा अच्छा जगह पे आ जाओ। कुछ ऐसे डिटेल्स नहीं पढ़ाए हैं। आवाज़ कट उन्हें रहा है कोई ऐसे महक। डिटेल्स नहीं पढ़ाए हुए हैं। हाँ। जो भी कुछ बुक में था
कोइसरो चैप्टर में हम्म वो पीपीटी में हमको थोड़ा थोड़ा क्लास समझा। दिखाकर हमको पढ़ाए थे। हम्म कुछ भी डिटेल्स नहीं पढ़े थे हम स्कूल में। हम्म आप जो ट्यूशन में हमको कोचिंग में पढ़ाए थे, हम कोचिंग में ही समझ पाए। बुझ हम्म, कौन समझ रहा बुझी हूँ। तो मैं कोचिंग। सही कौन समझ रहा हूँ जो बोलना चाहते हैं। पढ़ाते कौन थे? हाँ महक को पूछ रही हूँ, पढ़ाते कौन थे? और क्लास 9 में हमको रूबी गुरुमा पढ़ा रहे थे। कुछ ऐसे क्लास 9 में ऐसे क्वेश्चन नहीं थे कि हम उनको पूछे, ओके क्लास क्योंकि 9 हम में। ट्यूशन में पहले से पढ़े थे हम्म, इसलिए। सही है। साइन, एनी एक्सपीरियंस इज देयर? कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे अपने स्कूल के बारे में? Yes, yes. बोलो बोलो। 1 minute. हाँ 1 minute. बोलो। ओके, तो मेरा 9th क्लास जो था, हम्म 9th क्लास में तो सॉरी पहले 8th से शुरू करना है। हम्म था तो पहले से था सब कुछ। तुम्हारा आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा है, थोड़ा माइक को मुंह के पास ले लो। अभी ठीक है? थोड़ा और। अभी सही है। ठीक है सर। तो 8th में पहला जो चैप्टर था, लाइक क्या मेरे को कैसरो लाइक कोई सुनो कोई सुनो। कैसरो या हाँ। चल बा तो उड़िया बोल के जो उड़िया ही हमारा कह जैसी हिंदी रे कबार चेष्टा ना करो। तो तो हमारा जो टीचर था हम्म वो लाइक एकदम शर्मिला टीचर। शर्मिला। या हाँ, नहीं शर्मिला टीचर लाइक बहुत शर्माता था। फीमेल थे कि मेल थे, पहले ये कंफर्म कर मेल दो। मेल मेल। मेल थे ना? हाँ तो मेल शर्मिला कैसे हो सकता है? लाइक समझ रहा हूँ, वो ऑकवर्ड थोड़ा फील यंग, करता है। या वो हम्म थोड़ा यंग लड़का था। ओके। उनका नाम है नाम मत बताओ। उनका अगर निक सुनो सुनो उनका सुनो। निकनेम बोल देता हूँ। हाँ चलेगा। उनका निकनेम बोल देता अगर किसी का हूँ। हम जो नेगेटिव रखे बता थे रहे हो कभी हम भी, जो सुनो हम सुनो। जो रखे थे वो हम जो नाम रखे थे वो बोल देता हूँ। हम्म सुन लो, उनका एक बात नाम होता था है। अगर किसी का चलो कभी चलो। नेगेटिव बता रहे हो किसी ओके एरिया में, मतलब ऐसे ग्रुप में या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन पे, तो वहाँ पे नेगेटिव बोलने वाले का नाम नहीं बोला जाता। और अगर उसके बारे ओके में ठीक पॉजिटिव बोल रहे हो तो वहाँ पे नाम लेने से चलता है। ज़रूरी होता है नाम लेना। इसीलिए मैं पूछा लसा है। कि नाम बता। हाँ। अ, तो मेरा 9th क्लास में जब हमारे जो टीचर चेंज हुआ, हम्म तो लाइक बायोलॉजी के टीचर थे हमारे हेडमास्टर। हम्म तो वो थोड़े लाइक एजर थे, लाइक नियरली रिटायरमेंट, हाँ। क्योंकि इस साल ही वो रिटायर हुआ है। वो हम्म लाइक एक्सपीरियंस आदमी, तो वो एकदम बढ़िया से पढ़ाए थे, हम्म खुल के एकदम। ओपनली। हम भी खुल के सवाल कर सक रहे थे। वो हम्म भी एकदम आराम से पढ़ाई, लाइक अच्छा पढ़ाया। हम्म तो वो एक अच्छा लगा। उनका नाम बोल सकता हूँ? बोल लो चलेगा। जजाति किशोरी मिश्र। जाति केसरी मिश्र। मिश्रा। ओके सही है। वो बायोलॉजी और लाइक बायोलॉजी इंग्लिश बहुत अच्छा पढ़ाते थे। हम्म इंग्लिश पढ़ाए नहीं उतना, लेकिन अच्छा पढ़ाते थे। हाँ। और वो लाइक एक क्लास स्पेशली लड़कों के लिए की, हम्म कि लड़कियों का वो पीरियड साइकिल वो सब समझाने के लिए। हम्म और एक क्लास लड़कियों के लिए के लाइक लड़कों का क्या हार्मोनल चेंजेस है वो सब बताने के लिए। हम्म और एक क्लास दोनों का क्या, कंबाइंड लड़कों और क्लास का लड़कों एक का, क्लास। लड़कियों को लड़कियों का ओके। समझाने के लिए। हम्म, समझा। पहले वो मेल्स का अलग, फिर फीमेल्स का अलग, हाँ फिर दोनों को कंबाइन हाँ करके एक, है ना? हाँ हाँ। ये टेक्निक सही है, अच्छा है, एक हिसाब से सही है। लेकिन जो मैं मानता हूँ, नहीं, जो पहले फ्लो ऑपोजिट शुरुआत में बताया, आता है ना। लड़कों को बताया लड़की का, और लड़कियों को बताया समझा लड़कों समझा। का। उसके बाद हाँ। जो ज्वाइंट क्लास था जो हम्म मिलके हुआ, हम्म उसमें लड़कों को लड़कों का ही बताया और लड़कों लड़कियों को लड़कियों का लड़कों का बताया। भी पता है, हाँ समझा। मतलब
अल्टरनेट कर दोनों दिए, क्लियर हो गया। सही ओके। है। अच्छा टेक्निक है ये, अच्छा टेक्निक है समझाने का। और 10th में मेरा मैं स्कूल चेंज किया था, जजा स्कूल बरगद। हम्म। तो ये है हमारा बॉयज हाई स्कूल। हैं? बॉयज हाई स्कूल, ओके, हाँ बॉयज हाई स्कूल। ओनली बॉयज। हाँ। तो इधर जो बायोलॉजी मतलब जो टीचर थे, आवाज़ नहीं आ रहा, थोड़ा वॉइस अच्छे से अ, करो। अभी ठीक है। हाँ अभी ठीक है। तो इधर जो बायोलॉजी पढ़ाने के लिए जो मैम थे हमारे सेक्शन में, हम्म। वो भी लाइक उतना भी लाइक ओपन नहीं थे, थोड़ा स्ट्रिक्ट थे। हम्म। ठीक ठाक ही पढ़ाया मैं बोल सकता हूँ, लाइक हम तो उतने डीली पढ़ नहीं पाए। मतलब थोड़ा साय थे क्या? हाँ, ओके। नहीं लाइक वो थोड़ा स्ट्रिक्ट थे। स्ट्रिक्ट थे। हम्म। हाँ। और वो क्वेश्चंस को लाइक थोड़ा कभी खुल के भी समझा देते थे, और कभी इग्नोर कर देते थे। हम्म। ओके, समझ रहा तो हूँ। उसके बाद हमारे एचएम मैम ने एक लाइक हमको पूछा कि कोई टीचर वीचर चेंज करना है या कुछ करना है तो बताओ, हम्म। कुछ समझ नहीं आ रहा तो बताओ, हम करेंगे वो सब देखेंगे बोले। हम्म। तो जो मैम पढ़ा रही थी एससीएल और क्या लाइफ साइंस और ज्योग्राफी फिजिकल साइंस। ज्योग्राफी। ज्योग्राफी, हाँ। तो उनको चेंज करवा दिया तुमने। उनका उनका हमने जो जो हम नहीं समझे थे हम्म। वो टॉपिक हमने भर दिए। हाँ। तो उनको डायरेक्ट चेंज ही कर दिया। ओके। हम्म। उनको हमने बोला कि चेंज कर लो, मैम को बोला। हम्म। एक मीटिंग किया टीचर एचएम एसपीएन मैम हम्म। जो पढ़ाते थे, हम्म। और हम बच्चे लोग। हाँ। तो हमने बोला टीचर ही चेंज करो। ओके, चेंज हुआ। हाँ, चेंज कर दिए। अच्छे जो टीचर आए नेक्स्ट टाइम जो आए। हाँ, वो अच्छे पढ़ाते थे। ओके, दो वो टीचर है वहाँ पे। मतलब डिफाइन दो, एक्सप्लेन दो करते थे अच्छे से। वो डिफ लाइक हमारे जो मैथ सर थे, हम्म। वो अलग सेक्शन में साइंस पढ़ाते थे। ओके। तो वो जब आए, वो पीपीटी अरेंज करके लाते थे, स्पेशल ओके वीडियो चलेगा, मारो लेके लेफ्ट आते मारो। थे, स्पेशल वीडियोस लाते थे रिसर्च हम्म। करके, हाँ। फोटोज लाते थे, लाइक सब अरेंज करके आते थे, और अच्छे से पढ़ाते थे, डिटेल हम्म। एक्सप्लेन पूरा, और हम्म। खुल के पूरा एकदम आराम से, मतलब खुल के, लाइक कुछ जोक्स भी मतलब उसके रिलेटेड क्रैक कर दी, हाँ। ऐसे टाइप बहुत अच्छा पढ़ा। मेल थे कि उसके फीमेल बाद थे? लास्ट, मेल थे। मेल थे, नेक्स्ट टाइम मेल आया ना। उसके बाद लास्ट क्लास में हम्म। जब हम छोड़, लाइक जब हमारा क्लासेस वगैरह खत्म होने को है, हम्म। तब एक नए टीचर स्कूल को ज्वाइन किए। हाँ। तो वो भी थोड़े दिन पढ़ाए, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाए थे। हम्म। तो ओके। जो हमने टीचर चेंज किया, वो सर का नाम है भरत मिहिर, वन ऑफ द बेस्ट टीचर हम्म। इन जज हाई स्कूल। हम्म। और जो बाद में जो आए पूरा लास्ट में, हम्म। उन टीचर का नाम है गुड्डू। हम्म। गुड्डू सर उनका निकनेम। सही है। 1 मिनट। तो बात ये है, ठीक है। तो हम्म। सबसे पहला एक्सपीरियंस तुम्हारा स्कूल का नाम क्या था? जो सेक्स एजुकेशन के ऊपर बहुत फ्री फ्रैंकली बताए थे, बहुत अच्छे से डिफाइन किए थे, जज स्कूल हाई का नाम स्कूल, क्या था? जज जॉर्ज हाई इधर स्कूल। का। हाँ, सबसे पहला वाला। और और गांव का गवर्नमेंट नोडल हाई स्कूल, ओके, सही है। नेक्स्ट। अलामुंडा। विकास, अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करो। चाहो तो अपना स्कूल का एक नाम एक सीक्रेट चीज कर एक सकते चीज हो। रह गया था, एक चीज रह गया था। हाँ बोलो। 9th में 3 क्लास अगेन एक हम्म। और टीचर लिए थे, हाँ। उनका नाम है रुद्र प्रसाद हाँ। प्रधान। हम्म। वो थे फिजिक्स के टीचर, क्या? सॉरी एससीपी के टीचर। एससीपी। हाँ, हाँ। तो हमारा फिजिकल साइंस। बात तो सेक्स एजुकेशन के ऊपर चल रहा है ना, लाइफ साइंस। तो वो भी 3 क्लास जब लिए थे, वो हम्म। भी लाइक अच्छे से पढ़ाए थे वो, लाइक
रह गया ओके। था बोला। ओके, ठीक है, अच्छा है। विकास, अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, चाहो तो अपना स्कूल का नाम सीक्रेट रख सकते हो या फिर नहीं नहीं, टीचर का सिगरेट नाम। बिल्कुल नहीं रखना। क्या हुआ, दिक्कत क्या हुआ तुमको, बोलो। देखो, पहली बात ये तो पढ़ाया नहीं कभी, सुनो ज्यादा उसका बकरा है एक्सपीरियंस ये। सुनो, उसका एक्सपीरियंस सुनो। हाँ हम्म। हाँ, तो मेरे को पता नहीं, मेरे को बेसिक इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिला, हम्म। मेरे को सोर्स पता नहीं। ठीक है, मेरे हाँ। को थोड़ा बहुत था। हम्म। उसके बाद मैं आया क्लास 8 में एक कोचिंग के अंदर, हम्म। जिसका नाम था एवेल एकेडमिक्स। उधर हाँ। के एक टीचर थे जिसका नाम था विशाल साहू। वो हम्म। बड़े अच्छे से पढ़ाए हैं। हाँ। बड़े, मैं बहुत सारे क्वेश्चन पूछा था, बड़े फ्री से पढ़ाए हैं। हम्म। बड़े अच्छे इंसान है क्या हुआ उसमें, क्वेश्चन क्या पूछे उसमें। थे तुम? ये अभी याद करने बैठूंगा क्या? याद नहीं है क्या? याद क्यों ना करने बैठूं। ठीक है, कोई बात नहीं। तो बट अच्छे, अच्छा पढ़ाए थे। स्कूल में वो कितना कम पढ़ाते से कम थे? चैप्टर तो पढ़ाए थे। ओके। चैप्टर हमारे स्कूल में चैप्टर स्किप कर दिए थे, पता है? क्यों? पता नहीं, हमने चैप्टर का सब नाम क्या पढ़ा था, वही। चैप्टर का नाम क्या था? हाउ ह्यूमन रिप्रोड्यूस, हाउ ओके। ह्यूमन या हाउ प्लांट ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, हाउ ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म, हाँ, रिप्रोड्यूस। ऑर्गेनिज्म का रिप्रोड्यूस प्लांट करना। तक सब सही था। प्लांट के बाद सीधा तुम क्या कहते हैं, अ, वो क्या कहते हैं, फिजिक्स का एक तो चैप्टर है लाइट, वो सीधा लाइट पढ़ाने लगे। मतलब प्लांट रिप्रोडक्शन के बाद डायरेक्टली प्लांट तक लाइट में चले गए। लाइट चलेगा भाई। लाइफ साइंस से पिच का डायरेक्ट क्या होता है, छोड़ो। फिजिकल साइंस, आइए, उसके फिजिक्स। बाद सीधा केमिस्ट्री खत्म करके जाओ बोर्ड एग्जाम दे के आओ, तो ये जो करो नाम ह्यूमन रोशन। रिप्रोडक्शन के बारे में बताए नहीं, ना 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 ना, साइंस के बचपन से टीचर कभी नहीं। मेल थे कि फीमेल थे? पहले क्लास 6 तक फीमेल थे, बीच में मेल आए हैं। हाँ, मेल ही थे मैक्सिमम, नहीं क्लास टेन फीमेल थे। वाला कंडीशन, क्लास 9 10 में फीमेल थे। क्लास 10 में जो पर्सन था वो मेल था कि फीमेल था? ओ, मेल था। नहीं नहीं, फीमेल था, फीमेल था। फीमेल था, फर्स्ट टाइम या या फीमेल था। या या, तो या, उसने कुछ एक्सप्लेन क्यों नहीं किया? क्या लगता है, अरे तुम्हें पता होगा कुछ, क्यों एक्सप्लेन नहीं हुआ? साय है या इंट्रोवर्ट है, या मालूम नहीं था उसके बारे में, या ऑकवर्ड पता, फील कर रहा था, कुछ तो कंडीशन होगा ना। आई थिंक ऑकवर्डनेस था, ओके। क्योंकि ऑकवर्डनेस हमारा था। सेक्शन एक ही था। हम्म। तो तो बिल्कुल, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, मतलब टच भी नहीं किए थे चैप्टर? ना, मैं जितना दिन गया हूँ मैंने कभी नहीं पढ़ा। ओके। और ये अब मैं बात जब ठीक ठाक पढ़ाया जाता जाता था। है, बात घूम जाता है स्कूल में। जिस टाइम पे ये हाँ चैप्टर्स पढ़ाए जाते हैं, सेक्स एजुकेशन वाला जो चैप्टर होता है, जिस टाइम पढ़ाए जाते हैं, वो फैल जाता है, पूरा स्कूल में फैल जाता है कि ऐसा ऐसा है, वही पढ़ा रहा है मास्टर। ठीक है। हम्म, मैं जब कोचिंग में पढ़ रहा था एक दिन, तो हमारे आसपास के लोग जो रास्ते से जा रहे थे, वो बैठ के सुनने लगे थे। एक बार मेरे को याद है, बैठ के वो ये क्वेश्चन कब हो पूछने गया? लगे थे, मेरे को याद है। ठीक है, वो दिन बारिश हो रहा था, तो मैंने उनको अंदर बुला लिया, घर मतलब रूम में बिठाया बारिश के लिए। और उस टाइम पे क्लास 10 का क्लासेस चल रहे थे, मतलब विक्रम, रोशन और नैतिक, 3 बच्चे थे पिछले साल का, तुम्हारे ही बैच हैं, तुम्हारे ही मतलब क्लास ईयर के हैं। तो वो बच्चे बैठे थे, उनको समझा रहा था। फिर कुछ मतलब ऐसे बच्चे आए जो मतलब मोबाइल वोबाइल खेलने वाले, मतलब गेम खेल लेते वो बाहर बैठ के। वो से गेम खेलने वाले पिला बस बस मोबाइल ଖେଳୁଥିଲେ ବାହାରେ ଆମର ବସିକି। ଗ୍ରୁପ ହଁ, ତ ବାହାରେ ବସିକି ଯେତେବେଳେ ମୋବାଇଲ ଖେଳୁଥିଲେ, ଠିକ ଅଛି ସେ ହେଲା ଟାଇମରେ ହେଲା। ଚାଲିଛି କାଣା ଚାଲିଥିଲା, ମେଲ୍ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स टॉपिक चलथिला। तांको मैं कटेइछे चित्र व्हाइट बोर्ड रे, व्हाइट बोर्ड पे मैंने ड्राइंग कर दिया था, रेडी था, सिर्फ समझाना बाकी था। उनको मैं बोला कि तीनों को काटो, काटने के बाद समझेंगे। उसी टाइम पे बारिश हुआ, बाहर बैठ के वो पड़िया में गेम खेल रहे थे, फिर आके वो हमारे कोचिंग के सामने खड़े हुए। मेरा एक आदत है कि जो भी बारिश में होता है मैं उसको अंदर बुला लेता हूँ, बैठो बोलता हूँ, बैठे, अंदर बैठे, बुलाया, मैं बैठे। फिर वो पूछे कि भाई इटा काणे, सेटा काणे, सेटा केनता होचे, इटा केनता होचे। वो समझ गए, मतलब इन तीनों के जितना इंटरेस्ट था उससे ज़्यादा इंटरेस्ट वो लोग थे। और वो सब दारू पीने वाले बच्चे थे, सबके सब। एकदम जब अंदर आए ना, उन, मतलब उनका अंदर का जो नाम भी मेरे माहौल को था पता एकदम है। वो दो दो होता लड़के है थे ना, अंदर, दारू उनका का नाम भी मेरे जो को पता सेंट है। होता है, वो एकदम फैल गया था। लेकिन मज़ा आया था उस क्लास में, भाई बोल रहा हूँ सच में। मैं कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया था, मतलब पढ़ाने का जो मज़ा, वो मज़ा उन दोनों मेरे का को अब नाम इतना बोले। ज़्यादा नहीं आया था। हेलो। हाँ, मेरे को सबसे मज़ा उस दिन आया था, वो चैप्टर पढ़ाने में।
बच्चे तो कहीं से भी जान लेंगे, दारूबाज लोग कहाँ से जानेंगे। वो बोले कि भाई बुढ़ा जिनिस मोर भाग्य खुली गला आज, ऐसे बोले थे वो, मोर भाग्य खुली गला आज पलिया लीन के बोला। हम कहली बोले तुम्हार भाग्य के वर्षा हैला आ तमें आइल। चलो रेफरेंस चलो फीसवा करो 1000 टका। रेफरेंस समझ नहीं पाए बहुत लोग, रहने दो ठीक है। तो पूछे तुम स्कूल पे कि हमें क्यों नहीं पढ़ाया ये टॉपिक, पूछना चाहिए ना। देखो बात यह है कि हमारे स्कूल में क्वेश्चन ही नहीं पूछते थे। क्यों, कौन नहीं पूछा था, स्टूडेंट्स या फिर टीचर्स? स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स नहीं पूछते थे स्कूल में क्वेश्चन। बाकी बैच का पता नहीं, हमारे बैच से सब कोई सब कुछ समझ जाता था, फिर भी सब कोई फेल हो जाते थे। हम्म, तो बात वही है ठीक है। तो जो स्कूल में क्वेश्चन नहीं पूछते थे, क्यों क्वेश्चन नहीं पूछते थे? कुछ साइकोलॉजिकल कंडीशन होगा बच्चों में, उनको इंटरेस्ट नहीं होगा, पता या नहीं। फिर टीचर अच्छे समझा ही नहीं पाए होंगे इसलिए पूछे नहीं देखो होंगे। पहली बात तो हमको इंटरेस्ट होता नहीं था पढ़ने के लिए, पहली बार क्लास में बैठने के लिए किसी को इंटरेस्ट नहीं था। क्यों? पता नहीं, हमको स्कूल जाना इनडेफिनेट ऑलमोस्ट सबको, हो हाँ। सकता है किसी किसी को अच्छा लगता हो, हम्म बट ऑलमोस्ट मैक्सिमम लोग को तो अच्छा नहीं लगता था। हम्म पढ़ाई में फोकस होता नहीं था। हम्म यदि टीचर आके बक भी किया, हम्म कई कई क्लास में मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं जोन आउट हूँ, क्लास 2-3 क्लास खत्म हो गया, टिफिन छुट्टी में सीधा मेरे को क्या कहते हैं होश आ रहा है। हो ओ सकता है कि सेट, हाँ खाने का टाइम हो हाँ गया। खाने का टाइम आ गया, चलो खाते हैं। खाते हैं, फिर ऐसे जो हुआ नाउट है मेरे होंगे साथ। खाने के बाद। एनर्जी हाँ, वेस्ट मत तो- करो, एनर्जी संभाल के रखो खाने के लिए, हम्म, खाने को हाँ हजम खाने के करने के बाद लिए। कौन ही पढ़ता है, खाने के बाद पढ़ाई कहाँ ही होती है, उसके खाने के बाद बाद तो तो पढ़ाई लेजी नहीं ऐसे ही होता, पड़े नींद रहता आता है। है। वो भाई जोन हम्म, आउट होने का टाइम होता है, मतलब सपना देखने का यस 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 होता है यस। ना। एक टीचर उसने ट्राई किया था पढ़ाने के लिए अच्छे से, क्या? सब चैप्टर सब पूरा साइंस बहुत अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करता था। हम्म एक्सपेरिमेंट जिंदगी में हमारे साथ पहले एक्सपेरिमेंट उसी ने किया है, नहीं दूसरा जिंदगी में एक्सपेरिमेंट क्यों। ओके हाँ, क्या एक्सपेरिमेंट किया था? अरे वो क्या कहते हैं, एसिड के अंदर क्या कहते हैं, जिंक डालते हैं ना, हाँ हाँ हाँ, हाइड्रोजन निकलता है, हाइड्रोजन निकलता है, वो रिएक्शन होता है, मैचेस गर्म मारते होता हैं है। पॉप साउंड निकलता है, वो वाला ना। यस यस यस, हाँ वही बीकर वही। गर्म होता है। हाँ हाँ हाँ। आ, ये हम्म पहली बार हुआ था, हम्म और उसको ये स्कूल वाले हटा दिए। क्यों? स्कूल गरीब। खर्चा खर्चा खर्चा। देखो भाई ऊपर माइक वाइक लगा के आता था, माइक वाइक स्पीकर विकर लगा के आता था। माइक स्पीकर? हाँ, नहीं समझा, और एक बार बोल तुम अच्छे से। जैसे तुम जैसा माइक लगाए हो ना, हाँ 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 वैसा माइक होता है, एक हाँ। स्पीकर नीचे में कनेक्टेड होता है। हम्म वो मेनली क्या कहते हैं कॉलेजेस में यूज होता है, क्योंकि बड़ा हॉल होता है ना, हाँ वही तो। ये सबको सुनाई दे। हम्म वो बोलता धीरे था इसलिए माइक वाइक लगा के आता था। हाँ हाँ। पढ़ाने के लिए बहुत अच्छे से कोशिश किया बंदे ने, बट टेक्नोलॉजिकल स्कूल। बंदा है, मतलब उससे एक बार मेरे को मिलना है हाँ तो काम ये हो करते हैं। गया हमारा जो टॉपिक था कि स्कूल में तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा, कैसे पहले तुम्हें सेक्स एजुकेशन के बारे में पता चला, कैसे तुम्हें इंफॉर्मेशन मिला इन सब के बारे में, और जरिया कौन था, ठीक है यही है ना। तो आगे हम डिस्कशन करेंगे ज़रूरी क्यों है। सबसे पहला बात, अगर प्रॉब्लम है तो उसका सलूशन ढूंढना चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो सोसाइटी में ये जो टीचर्स के अंदर है, कुछ टीचर्स हैं जो अच्छे से पढ़ा रहे हैं, कुछ टीचर्स हैं, मैक्सिमम टीचर्स हैं जो कि इसमें ऑकवर्डनेस आ रहा है और वो बात नहीं कर रहे हैं खुल के इसके बारे में। क्यों? एक होता है साइनेस, या फिर साइंटिफिक टेम्परामेंट ना होना उनके अंदर। तीसरा चीज़ होता है नॉलेज का ना होना, और चौथा चीज़ एक है ब्लाइंड फेथ। चार चीज़ है ठीक है। तो वो चार चीज़ों में से मैक्सिमम केसेस में साइनेस एक इंसान ख़त्म कर सकता है। अगर टीचर है तो साइनेस ना होना अच्छा है, टीचर्स में साइनेस नहीं होता मैक्सिमम टाइम, ठीक है। ऑकवर्डनेस नहीं होता टीचर्स में मैक्सिमम टाइम्स, ठीक है। साइंस के टीचर में मेनली मैं जितना देखा हूँ, साइंस के टीचर में ऑकवर्डनेस नहीं होता, कुछ भी बोलते हैं खुल के बोलते हैं, टेम्परामेंट नहीं है उनमें। तीसरा चीज़ साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं है, और वो साइंस पढ़ते हैं ताकि मार्क ला सकें। और चौथा चीज़ ब्लाइंड फेथ, साइंस पढ़ते हुए भी जेहेतु साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं है,
तो उनमें ब्लाइंड फेथ भर जाता है। अगर इंसान में साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं है तो ब्लाइंड फेथ भर जाएगा। और ब्लाइंड फेथ आ गया इंसान में तो जितना भी साइंस पढ़ लो तुम वहाँ पे कहीं ना कहीं पे ब्लाइंड फेथ को घुसाओगे, कहीं ना कहीं किसी भी तरह से तुम उसमें इन्वॉल्व कर ही दोगे ब्लाइंड फेथ को। जितना भी पढ़ाई कर लो तुम, जितना भी साइंटिफिक बंदा हो जाओ, जितना साइंटिफिक टेम्परामेंट हो, साइंस पढ़ना और साइंटिफिक टेम्परामेंट होना एक इंसान के अंदर, दोनों बहुत अलग चीज़ें होते हैं। समझे? ये सर नो? ओके, तो सोल्यूशन क्या है इसका, जरूरी क्यों है इसमें, ये जो सेक्स एजुकेशन जरूरी क्यों है जरूरी? बोलो, एक एक बात बोलो, लासा बोलो, क्यों जरूरी है? हाँ, क्योंकि आवाज कट रहा है। बोलो, क्यों जरूरी है? ये हाँ, ये जरूरी है ताकि लोगों में वो ऑकवर्डनेस ना रहे हम्म और वो लोग इस चीज को कोई ऐसे मतलब बहुत ही अलग चीज ना समझे। हम्म अगर वो अलग चीज नहीं समझेंगे हम्म तो आई थिंक मतलब ऐसे केसेस, रेप के केसेस सारे मतलब ऐसे हम्म कम हो सकते हैं मेरे हिसाब से। हाँ, ओके, सही है। विकास, क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है? हम्म बेसिकली तुमको ये एजुकेशन नहीं, ये क्या कहते हैं, समझाना चाहिए। क्योंकि तुम इन फ्यूचर यदि किसी बच्चे को नहीं समझाओगे हम्म तो ये उसके माइंड में टैबू बन के रह जाएगा हम्म और उसको एक सोसाइटी में जीना है। हम्म टैबू बन के तुम एक सोसाइटी में नहीं रह सकते, हाँ, और ओके, यदि रह रहे हो तो तुम सोसाइटी खराब कर रहे हो। हम्म ठीक है। तो हर बच्चे को पहले से ही थोड़ा थोड़ा करके सिखाना चाहिए। हम्म कैसे सिखाना है नहीं बोल रहा हूँ, और जरूरी क्यों है मैं पूछ रहा हूँ। जरूरी इसलिए है कि अवेयरनेस फैले। हाँ, अवेयरनेस के लिए जरूरी है, लोग हाँ, अवेयर नहीं है क्या? तो और एक चीज है जो रेप हो रहा है वो है, इसलिए बच्चा जान पाएगा कि यस और नो बोथ मैटर्स। ओके। खुद को जान पाएगा। और उसके और जो प्यूबर्टी के टाइम उसके बॉडी में जो चेंजेस होते हैं हम्म उसको वो ज्यादा सीरियसली ना ले, उसको लाइटली मतलब ठीक तरीके से वो समझ पाए क्या। तो ओवरऑल कंसेप्ट अगर हम डिस्कशन करें तो ज़रूरी इसलिए है कि हम खुद को जान पाएँ, हमारे सोसाइटी को जान पाएँ, हमारे अपनों को जान पाएँ, ठीक है? और मेनली मेल्स फीमेल्स को जान पाएँ और फीमेल्स मेल्स को जान पाएँ, मेल्स फीमेल्स की साइकोलॉजी को समझ पाएँ, फीमेल्स मेल्स की साइकोलॉजी को समझ पाएँ। नॉट ओनली मेल फीमेल। ओके। Okay, at first we have to understand these two because these are the mainly two types physical conditions. तो क्यों हम फिजिकल बॉडी को ले रहे हैं? पहले इंसान मेल होता है या फिर फीमेल होता है? पैदा होते ही एक इंसान को हम कैसे पहचानते हैं? एक तो वो मेल है या फिर फीमेल है। तो उस कंडीशन के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, उनको जानना ज़रूरी है। अगर उसमें कुछ आता है चेंजेस बाद में तो क्यों आया चेंजेस बाद में, साइकोलॉजिकल कंडीशन है या फिजिकल कंडीशन है या हार्मोनल कंडीशन है या क्या कंडीशन है, उसको जानने के लिए डॉक्टर्स बैठे हैं, हमारे जैसे साइकोलॉजिस्ट बैठे हैं, हमारे जैसे टीचर्स बैठे हैं, रिसर्चर्स बैठे हैं, वो रिसर्च कर लेंगे। हमको थर्ड जेंडर को डिफाइन करने का ज़रूरत नहीं है, वो इंसान है, हमारे जैसे इंसान है, नॉर्मल है, ठीक है? सबका अपना अपना नॉर्मल होता है। एक मूवी है, क्या था मूवी का नाम? साइन बताओ, याद नहीं होगा पक्का। याद है। क्या है? सितारे जमीन पर। कौन सा? तारे जमीन पर। सितारे। सितारे। सही है। हाँ, तो बात ये है, ठीक है? समझ रहे हो? ओके ओके, आई हाँ, यू अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड, यू बेटर अंडरस्टैंड। ओके।
डिफाइन इसमें ज़्यादा नहीं बड़ा किया सकता। क्यों, ज़रूरी क्यों है? फिजिकल बॉडी को समझने का बात हो रहा है यहाँ पे, जेंडर को समझने का बात नहीं हो रहा है, फिजिकल बॉडी को। यदि आप थर्ड जेंडर मल्टीपल पकड़ रहे हो ना, तो मल्टीपल आ जाते। LGBTQ एक तो पूरा कम्युनिटी है उनका, कम्युनिटी है वही। बहुत बड़ा तो स्पेक्ट्रम है वो। वो एक हार्मोनल कंडीशन है, फिजिकल साइकोलॉजिकल कंडीशन है। ये कोई फिजिकल कंडीशन नहीं है। फिजिकल कंडीशन दो ही है साइंस में, मेल फीमेल। साइकोलॉजिकली अगर मैं भी एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से मैं अगर बोलूँ तो बहुत सारे हैं। उसको डिफाइन करने बैठूंगा तो तुम लोग अभी बैठ नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे। बैठ तो समझे? सकते हैं। बैठ पाओगे, समझ नहीं पाओगे, दिमाग के ऊपर से ऐसे बाउंस होके जाएगा। समझ रहे हो? साइकोलॉजिकल कोशिश टर्म्स कर में सकते। बहुत चीज़ें हैं। एक ऐसा भी साइकोलॉजी का प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो नहीं बोल सकते, कंडीशन है एक ऐसा। बोलते शायद से। आई डोंट वांट टू से नाउ, उसको एक्सप्लेन करना नहीं चाहता। लेकिन अगर अभी मैं बोल दूंगा तो वो जाएंगे लोग और कुछ भी सर्च करेंगे गूगल पे, क्योंकि लोगों का तो है सेवडो साइंस पढ़ना। तो अगर मैं पढ़ने लगे, कुछ भी आधा ज्ञान लेंगे, उसको पकड़ के बोलते रहेंगे, कुछ किसी को भी दोस्त लगाते रहेंगे, किसी को भी इसके चिढ़ाते इसके रहेंगे। ऊपर आपको एक सीरीज बनाओ। बनाएंगे उसके बारे में, अगर बनाने बैठा तो बहुत लंबा सीरीज है। और वो घोस्ट बिहाइंड साइंस बिहाइंड घोस्ट वाला सीरीज में नहीं आ सकता था, इसलिए मैं उसको नहीं डाला। ठीक है, वो भी एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है, उसके बारे में लेंगे कि एक लंबा घिंचेगा वो चैप्टर। ठीक है, लेंगे, कभी लेंगे उसको। ठीक है, तो ज़रूरी इसलिए ताकि हम खुद को जान पाएँ, अपने हमारे आप खुद कम्युनिटी को को जान समझ पाएँ, पाए। अपने कम्युनिटी को समझ पाएँ। जैसे वो बोला कि थर्ड जेंडर, उनको भी समझ यस। पाएँ। उनका कोई नहीं समझ पाता, उनके साथ कभी बैठ के बात कर लिया करो, कभी बैठ के बात करो। उनको ज़्यादा आइडिया होता है हमसे बॉडी के बारे में, हमारे बॉडी के बारे में उनको ज़्यादा आइडिया होता है। ठीक है, क्योंकि वो मेल्स का साइकोलॉजी भी देखते हैं, फीमेल्स का साइकोलॉजी भी देखते हैं, दोनों साइकोलॉजी उनके अंदर है। वो फील किए हैं, वो एक एक चीज़ फील किए हैं, वो चीज़ उनको इन सब के बारे में ज़्यादा पता है। हम एक ही बॉडी को फील किए हैं मेल, फीमेल्स एक ही बॉडी को फील किए हैं फीमेल्स। वो दोनों साइकोलॉजी को देखें हैं। एक साइकोलॉजिस्ट ही जानता है वो क्या एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं। ठीक है, उनका ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, उनके साथ कोई बात कर लिया कर, पता चलेगा। व्यूअर्स को भी बोलूँगा मैं वही चीज़ कि कभी बैठो, बात करो उनसे। को बोल रहे थे क्या तुम तब से? हाँ, मेरे को लगा सबको तुम बोल रहा व्यूअर था, से बोल रहे हो। सबको बोल रहा था हूँ। ठीक है, कभी बैठो, उनके साथ बात करो। बहुत अच्छे होते हैं, दिल के बड़े अच्छे होते हैं, दिल के बहुत अच्छे होते हैं, जो भी बोल दे। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं खुद बैठा हूँ उनके साथ, बहुत होते हैं। उनका थिंकिंग कैपेसिटी, ओपननेस, ओपन माइंडेडनेस, और क्या बोल सकते हैं, कम्युनिकेशन, लोगों से बात कैसे करना है, लोगों को बिहेव कैसे करना है, बहुत अच्छे से मालूम होता है। हाँ, होते हैं कुछ कुछ होते हैं, मतलब आ, उनका कंडीशन ही ऐसा होता है कि उनको ऐसा बनना पड़ता है, गलत काम करना पड़ता है, मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट करना पड़ता है, लेकिन अच्छे होते हैं वही, बहुत अच्छे होते हैं, मैं देखा हूँ खुद। उनके साथ कभी बैठ के बात कर लिया करो, जान पाओगे उनके बारे में तुम ज़्यादा। That's it for तुम this video. हम्म, Like and subscribe guys. तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। थैंक यू। Like सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, काटो। तो ये था सेक्स एजुकेशन का क्लास। थैंक यू।